हेलो गाइस, वेलकम टू मैकेनिकल डिज़ाइन ऐप। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैकेनिकल डिज़ाइन रिलेटेड, टेक रिलेटेड एंड मैकेनिकल जॉब्स एंड करियर रिलेटेड वीडियोस के लिए। तो चलते हैं आज के टॉपिक में। तो आज का टॉपिक है आईटी जॉब्स वर्सेस कोर मैकेनिकल जॉब्स। तो आज का वीडियो में हम ये बोलेंगे आईटी जॉब्स क्या है, आईटी जॉब्स में मैकेनिकल बंदे अप्लाई कर सकता है कि नहीं है, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या टेस्ट प्रोसीड्योर है एंड क्या क्या स्किल लगता है एंड सैलरी कितना तक जा सकता है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे मैकेनिकल जॉब्स क्या क्या है, मैकेनिकल कंपनीज क्या क्या है, उसका सैलरी स्ट्रक्चर कितना है, क्या क्या स्किल लगता है। तो चले आज के वीडियो चालू करता है और वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको इससे ही आपका करियर का एक महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक आईटी जॉब्स वर्सेस कोर मैकेनिकल जॉब। तो ये हम पहले बात, ये क्वेश्चन हमारा मन में आता है, क्या आईटी कंपनीज होता क्या है। तो आईटी कंपनीज होता ये है, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आज का ये जो कंपनी सर्विस ओरिएंटेड टेक सर्विस देता है, वो आपका वेबसाइट डिज़ाइन से लेके वेबसाइट का बैकएंड में कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ काम करा जाता है, तो वो सब आईटी कंपनी है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड स्टोरेज से पूरा एक कंपनी का जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है बैक एंड में, ये सब सर्विस कंपनी प्रोवाइड करता है। ये लोग को बोलता है आईटी कंपनी। तो व्हाट दे डू हम बोल दिया। तो उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो बात है, क्या डू आईटी कंपनीज रिक्रूट मैकेनिकल गाइस। तो ये है, अब जो भी बंदे हैं, दो टाइप का बंदे होगा, फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस्ड वाला, ठीक है। तो हम पहले फ्रेशर्स के लिए बोलता है। तो फ्रेशर्स जो है, आपके लिए आईटी कंपनी आप लोगों को हायर कर सकता है, कोई बात नहीं। इसके लिए थोड़ा जो आपका स्किल्स लगता है वो क्या है, थोड़ा आपका प्रोग्रामिंग का नॉलेज लगेगा। और क्या क्या आईटी कंपनी फ्रेशर्स को रिक्रूट करता है देख लीजिए, कॉग्निजेंट, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एल&टी इन्फोटेक, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये मैक्सिमम आपका कॉलेज हायरिंग प्रोसेस से ही होता है, कॉलेज प्लेसमेंट से ही मैकेनिकल बंदे आईटी कंपनी में जॉब कर सकता है, ठीक है। अभी मैकेनिकल बंदे आईटी कंपनी में ऐसे ही जॉब कर सकता है। तो इसके लिए जो एग्ज़ाम होता है आपका प्लेसमेंट सीजन में, जो एग्ज़ाम आएगा उसमें क्या रहेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, बेसिक प्रोग्रामिंग रहेगा और कुछ डिबगिंग टाइप का क्वेश्चन भी रहेगा। एप्टीट्यूड में लॉजिकल, वर्बल एंड वो दो टाइप का रहेगा। तो इसका ऊपर इंटरव्यू होगा। ऐसे ये सब सीटीएस, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एल&टी इन्फोटेक मैकेनिकल बंदों को रिक्रूट करता है। तो ये है आपका आईटी कंपनी, ठीक है। अभी ये आईटी कंपनी में आपको बेसिक स्किल क्या लगेगा, देखिए। कंपनी में फ्रेशर्स ने ज्वाइन करने का टाइम पे लगेगा जनरल प्रोग्रामिंग स्किल, सी++, जावा। आफ्टर आपका प्रोजेक्ट का हिसाब से आपको सेल्सफोर्स, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365, सीआरएम डेवलपमेंट, सैप, ईआरपी, ये डिफरेंट टाइप का एक एक सॉफ्टवेयर है। एक एक सॉफ्टवेयर पे आपको काम सीखना होगा। इसके लिए वो लोग का अच्छा एक ट्रेनिंग प्रोसेस भी होता है। तो मैकेनिकल बंदों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सुतरां ये बात क्लियर है, मैकेनिकल बंदे लोग आराम से आईटी कंपनी में जॉब कर सकता है, ठीक है। वो कॉलेज से ही होता है, फ्रेशर्स लोगों को ही प्रायोरिटी देगा, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड मैकेनिकल बंदे भी आईटी कंपनी में जॉब कर सकता है। कैसे करेगा हम आगे चलकर बताएंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो उसका बाद जो क्वेश्चन हम लोगों को आता है वो है, तो ये तो आ गया आईटी कंपनी। हम आईटी कंपनी का सैलरी स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे, थोड़ा वेट कर लीजिए। अब आता है कोर मैकेनिकल जॉब्स। तो आज का जो डिस्कशन है वो आईटी और मैकेनिकल है। सो हम अब मैकेनिकल जॉब्स कौन कौन होता है, कैसा टाइप का होता है, स्किल क्या होता है, वो बारे में डिस्कस करेंगे।
तो मेनली मैकेनिकल कोर जॉब्स जो होता है, कुछ कुछ मैकेनिकल कंपनी दो टाइप का ही होता है, मशीनरीज मैकेनिकल कंपनी होता है और ऑटोमोटिव मैकेनिकल कंपनी होता है। मशीनरीज कंपनी में आता है एल&टी, टील, मेट्सो, सैंडविक, टेरेक्स, ये सब माइनिंग एंड क्रशिंग डिफरेंट टाइप का मशीनरीज कंपनी है। और ऑटोमोटिव में आता है, आप देख सकते हैं मदरसन, टाटा मोटर्स, किया, मारुति, बजाज, मैग्ना इंटरनेशनल, ये डिफरेंट। और भी मैकेनिकल सेक्टर है जैसा सोलर इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर, सीमेंट इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज, ये सब मैकेनिकल सेक्टर है। अभी मैकेनिकल जॉब्स कितना टाइप का होता है देख लीजिए। चलिए, तो मैकेनिकल स्किल हिसाब से मैकेनिकल जॉब का कुछ टाइप भी होता है, देखिएगा। वो टाइप क्या होता है, डिज़ाइन इंजीनियर, जिसके लिए आपको कैट टूल्स, सीए टूल्स, ज्योमेट्रिक डायमेंशन, टॉलरेंसिंग एंड डेप्थ नॉलेज लगेगा मैकेनिकल के ऊपर। और एक क्या होता है, सेल्स इंजीनियर होता है, जिसके लिए आपको सैप, ऑटोकैड का थोड़ा नॉलेज लगेगा, मैनेजमेंट स्किल लगेगा, नेगोशिएशन पावर लगेगा। और एक होता है सर्विस इंजीनियर। ये सर्विस इंजीनियर लोग क्या होता है, मेंटेनेंस करता है, सर्विस करता है, कोई एक मशीन इंस्टॉलेशन के लिए भी यूज़ कर सकता है, तो ये है सर्विस इंजीनियर। तो इसको देख सकते हैं, टेस्टिंग, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस के लिए ये लोग रहते हैं। हम आगे बोलेंगे ये मैकेनिकल का कौन सा पोस्ट के लिए क्या सैलरी है। वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कर दीजिए। उसके बाद जो आता है सैलरी स्ट्रक्चर, तो ये तो हो गया आईटी कंपनी एंड मैकेनिकल कंपनीज। तो अभी आपको हम थोड़ा एडवाइस देंगे। क्या है, आप लोग फ्रेशर्स हैं, मैकेनिकल में पढ़ाई किया है, अभी आपका कंपनी कॉलेज में आईटी कंपनी आ रहा है, मैकेनिकल कंपनी नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे। तो हम इस वीडियो देख के आप डिसाइड करिए आप कौन सा एक्सपीरियंस का है, फ्रेशर से और एक्सपीरियंस है, आप आईटी में स्विच कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ये वीडियो अंत तक देखिए। तो उसका बाद हम जो सैलरी स्ट्रक्चर आपके लिए लेके आएंगे वो है मैकेनिकल का सैलरी स्ट्रक्चर। तो हाँ, इसके लिए कुछ प्रूफ भी लेके आए हैं, तो वीडियो अंत तक देखिए। तो सैलरी एक्सपेक्टेशन जो है, देखिए मैकेनिकल के लिए सैलरी एक्सपेक्टेशन, डिज़ाइन इंजीनियर का डिमांड बराबर हाई रहता है, इसका सैलरी स्ट्रक्चर भी हाई रहता है। तो डिज़ाइन एक्सपीरियंस के लिए जो फ्रेशर्स जॉब है 10 to 20,000 पर मंथ मिलेगा। उसके बाद 2 to 5 ईयर्स में 3 to 5 लाख तक जा सकता है। 5 to 8 ईयर्स में 5 to 7 लाख एवं 8 to 15 ईयर्स के 12 लाख के ऊपर जाएगा। पर ये जो बात है, डिज़ाइन इंजीनियर रोल मिलना बहुत मुश्किल है एंड इसके लिए जो स्किल सेट है वो सीखना भी ज़रूरी है। उसके छोड़ के भी डिज़ाइन इंजीनियर के लिए काम सीखना ज़रूरी है। एक डिज़ाइन इंजीनियर बनने में आपको 5 से 6 साल लगता है। तो आफ्टर काम सीखने का बाद ही आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा कंपेयर टू आईटी इंडस्ट्रीज। तो ये है, देखिए मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर का सैलरी स्ट्रक्चर देख लिया। उसके बाद आइए सर्विस इंजीनियर। देखिए डिज़ाइन इंजीनियर का तो वैकेंसी कमती मिलता है, पर सर्विस इंजीनियर का वैकेंसी ज़्यादा मिलता है। तो उधर में आपका स्टार्टिंग एक ही होता है, पर कंपेयर टू लॉन्ग टर्म में आपका सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा कमती होगा। आप देख सकते हैं सर्विस इंजीनियर बंदे क्या करता है, मेंटेनेंस, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन ये सब करता है। उसके बाद आता है सेल्स इंजीनियर, मैकेनिकल सेल्स इंजीनियर। जो सेल्स का बंदे होता है मैकेनिकल कंपनी में, वो पंप का कंपनी, कंप्रेसर का कंपनी हो सकता है, मशीनरीज का कंपनी, ऑटोमोटिव कंपनी, जो भी है उसमें जो सेल्स इंजीनियर लोग करता है वो भी इंजीनियर ही होता है। उसके लिए जो सैलरी स्ट्रक्चर है थोड़ा आप देखेंगे हाई है, देख सकता है, क्योंकि ये लोग को बहुत इंसेंटिव मिलता है। और सेल्स इंजीनियर का सैलरी हाई है पर जॉब का गारंटी थोड़ा कमती है, क्योंकि सेल्स नहीं होगा तो आपका जॉब में इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो ये है हमारा सैलरी स्ट्रक्चर, आप देख सकता है। इसको प्रूव करने के लिए हम आपको एक वेबसाइट में दिखाएंगे, वो है लिंक्डइन इनसाइट। ठीक है, लिंक्डइन इनसाइट में हम मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर का जो करेंट ट्रेंड चल रहा है वो आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हैं
मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर का सैलरी 20 एवरेज। ये आपका 2 to 3 years एक्सपीरियंस, 1 to 2 years एक्सपीरियंस का बंदे का होता है। एवरेज 12,000 to 43, एवरेज है 23, ये ठीक ही है। उसके बाद आप देख सकते हैं एक एक कंपनी का हिसाब से इसका सैलरी पैकेज दिया हुआ है। अब हम बोलेंगे मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर का लॉन्ग टर्म में बहुत बहुत वैकेंसी भी ज़्यादा है एंड इसका सैलरी भी मैकेनिकल में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट का डिज़ाइन में जब आते हैं तो उसका सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होता है। ये आप कुछ रिज्यूम देख के देख सकता है, इसका सैलरी स्ट्रक्चर 23,000 ये कुछ है। मेनली मैकेनिकल कंपनीज चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद एंड पुणे, महाराष्ट्र, गुजरात, इसमें ही लोकेटेड है। तो आप ये देख सकते हैं, ये लिंक्डइन इनसाइट है, आप लोग भी जाके देख सकते हैं। उसके बाद कुछ हम आपको कंपनी देख के भी बता सकता है। कंपनी का हिसाब से देखिए, ये देखिए HCL एक IT कंपनी है, फिर भी ये मैकेनिकल इंजीनियर को हायर करता है, डिज़ाइन इंजीनियर को। उसके बाद कुछ मशीनरीज कंपनी अल्ट्रास्कोपो एक अच्छा सैलरी दे सकता है, 5 लाख। ये आपका 3 to 4 years 5 years एक्सपीरियंस बंदों के लिए ये अच्छा सैलरी पैकेज है। तो ये सकते हैं कोस्ट ग्लोबल बहुत बड़ा कंपनी है, इसका सैलरी स्ट्रक्चर भी देखिए 30,000, ये मेनली फ्रेशर्स बंदों के लिए है। तो आप मैकेनिकल में करियर बनाने चाहते हैं तो मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर बहुत एक अच्छा काम है, पर इसके लिए कुछ स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है मैकेनिकल सेल्स इंजीनियर का सैलरी स्ट्रक्चर। देखिए मैकेनिकल सेल्स इंजीनियर हम पहले ही बोला था, उसका सैलरी स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा होता है। तो आप क्या है, सेल्स का हिसाब से आपका सैलरी ऊपर नीचे जा सकता है। ये देख सकते हैं बोम्बार्डियन बोल के एक मैकेनिकल कंपनी है, उसका सैलरी स्ट्रक्चर है। तो ये है, पर आप सेल्स इंजीनियर में थोड़ा आपको मैनेजमेंट स्किल एवं आफ्टर सेल्स इंजीनियर का 2 to 3 years एक्सपीरियंस के बाद आप MBA कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बात याद में रखिएगा। उसके बाद सर्विस इंजीनियर आता है, सर्विस इंजीनियर का थोड़ा कमती चल रहा है, पर सर्विस इंजीनियर का भी डिमांड है। सर्विस इंजीनियर लॉन्ग टर्म में आप जब मैनेजर बन जाओगे आपको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा। तो सर्विस इंजीनियर में अच्छा है। तो आप ये देखा क्या मैकेनिकल में 3 टाइप का इंजीनियर है, डिज़ाइन इंजीनियर, सर्विस इंजीनियर, सेल्स इंजीनियर। उसका सैलरी पैकेज हम दिखा दिया। अब हम उसमें जो स्किल लगता है वो भी दिखा दिया। तो हम अभी आपको टिप्स देंगे। टिप्स क्या है, पहले आप क्या करिए, कोई भी मैकेनिकल में ये बनाने से पहले आप ट्राई कीजिए डिज़ाइन इंजीनियर का, उसके बाद सेल्स इंजीनियर, देन सर्विस इंजीनियर। और आपका कॉलेज में मैकेनिकल कॉलेज में तो आता ही नहीं है मैकेनिकल कंपनी, फिर भी आपको मिल जाता है। छोटे मोटे जिधर भी कंपनी में आप जाके काम कीजिए, एक्सपीरियंस होगा तो आपको अच्छा मिल जाएगा। इसके लिए कुछ वेबसाइट्स है, नौकरी, मॉन्स्टर, शाइन एंड लिंक्डइन सबसे बेस्ट है एक्सपीरियंस्ड बंदों के लिए जॉब मिलने के लिए। मेरा चैनल का डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में देखिएगा कैसे लिंक्डइन में मैकेनिकल जॉब मिलता है, चैनल भी वो वीडियो भी देख लेंगे। उसके बाद जो आता है हम IT कंपनी, तो ये है मैकेनिकल का सैलरी स्ट्रक्चर, स्किल सब बोल दिए। अभी आता है IT कंपनी। IT कंपनी का सैलरी स्ट्रक्चर आप देखिए। IT कंपनी में जॉब 2 टाइप का होता है, एक डेवलपर्स का, एक टेस्टर का। तो ये अराउंड डेवलपर्स एंड टेस्टर्स का है, इसमें आगे पीछे हो सकता है। तो अब IT कंपनी में क्या है, IT कंपनी में सैलरी तो अच्छा मिलता है, पर उसमें थोड़ा क्या है, फायर्ड होने का डर रहता है। पर आपको मैकेनिकल होके भी कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको हार्डी जॉब करना इच्छा नहीं है, तो आप IT में जा सकते हैं। IT में भी बहुत अच्छा करियर है। तो इसमें आप देख सकते हो 2 टाइप का IT कंपनी इसका जॉब होता है, डेवलपर्स और टेस्टर्स। ये एक एस्टिमेशन है, इसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, पर इसमें एक चीज़ देखेंगे, इसका सैलरी स्ट्रक्चर IT में बहुत अच्छा है। इसका कारण ये है कि IT में जो रेवेन्यू मिलता है वो मिलता है डॉलर्स में, सो इसका पे भी बहुत अच्छा है। बोलिए। हाँ आता है, बोलिए।
तो जो बात हम बोल रहे थे वो है क्या, आईटी कंपनीज का सैलरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है। तो डेवलपर्स के लिए 0 to 2 years एक्सपीरियंस के ये है, टेस्टर के लिए ये है। तो आप टीसीएस का 2 टाइप का एग्ज़ाम होता है, एनक्यूटी और टीसीएस डिजिटल। डिजिटल में आपको मिलता है 5 LPA का पैकेज फ्रेशर्स के लिए, वो है डेवलपर्स के लिए। उसके बाद टेस्टर आता है, कॉग्निजेंट में भी ऐसा होता है। तो आपका कॉलेज में ऑन कैंपस व ऑफ कैंपस होगा। तो आप देखिएगा डेवलपर्स, आईटी टेस्टर्स। तो मैकेनिकल बंदे जो जिसको ईएसी प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है वो आराम से आईटी कंपनी में मिलेगा। वो लोग का एग्ज़ाम हम भी बोल दिया है आपको। एग्ज़ाम क्या था, एग्ज़ाम रुकिए दिखाते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट, बेसिक प्रोग्रामिंग, डिबगिंग है। तो ए था ए। उसके बाद हम आपको दिया जो आईटी कंपनीज का जो सैलरी स्ट्रक्चर दिखाया है उसको, इधर में आप आईटी जो मैनेजर्स है उसको सैलरी स्ट्रक्चर दे सकते हैं। टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनी, हेक्सावाइड। तो सैलरी स्ट्रक्चर जो हम बोला वही है। ये दो, इसको सैलरी स्ट्रक्चर कुछ अच्छा है, ठीक है। फ्रेशर्स बंदों के लिए 20 to 25,000 है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू वर्क, डेवलपर और टेस्टर उसका हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ता है, कमती है। तो आप लिंक्डइन सैलरी में जाके ये देख सकते हैं। उसके बाद आता है आईटी का एक काम है एनालिस्ट। एनालिस्ट का भी सैलरी स्ट्रक्चर आप दे सकता है। ये 2 to 3 years एक्सपीरियंस के लिए है। सैलरी स्ट्रक्चर आप इधर में दे सकता है। तो ये था आपका आईटी का सैलरी स्ट्रक्चर। मैकेनिकल का सैलरी स्ट्रक्चर हम बोल दिया है। और एक जो चीज़ है, वीडियो अंत तक देखिएगा, जो है आफ्टर एमबीए। तो हर एक इंजीनियर के लिए ही आज के दिन में वो लोग एमबीए करना चाहता है। तो एमबीए में कौन सा प्रोफाइल एडवांटेज देता है, तो व्हाट अबाउट द एमबीए प्रोस्पेक्ट्स। तो इसमें मैकेनिकल और आईटी जॉब्स कौन, ये तो एमबीए बेसिकली 3 टाइप का होता है। ऑपरेशंस होता है, डिजिटल सर्विस होता है, जनरल मैनेजमेंट होता है, एचआर होता है। एचआर को छोड़ दीजिए, एचआर में बहुत एलिजिबल है, बहुत एक्सपीरियंस। तो इंडिया में एमबीए के लिए अराउंड 2 to 3 years एक्सपीरियंस बहुत अच्छा माना जाता है। बाहर में 4 to 5 years माना जाता है। तो आप एमबीए कैट दे के एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेने से, आपको मैकेनिकल एक्सपीरियंस होने से, आफ्टर एमबीए आपको ऑपरेशंस का रोल मिलना बहुत पॉसिबिलिटी है। और इसमें आपका सैलरी स्ट्रक्चर भी 15 to 20 LPA होता है। उसके बाद आईटी सेल्स एंड सर्विस में भी आईटी जॉब्स का, जो लोग आईटी बैकग्राउंड से, आईटी जॉब से आया है, वो लोग का सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा है और जॉब मिलने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सेल्स, जनरल मैनेजमेंट में मैकेनिकल बंदों को थोड़ा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा एडवांटेज देता है, आईटी भी चलता है। एनालिस्ट और फाइनेंस दोनों में बोथ को एक ही टाइप का प्रायोरिटीज देता है। तो ये है एमबीए का प्रोस्पेक्ट में मैकेनिकल आईटी जॉब्स। तो हमारा ये बात है, आपको पहले सोचिए और आपका कॉलेज में क्या आ रहा है। कॉलेज में आईटी आएगा तो अपने आप को आईटी के तरह ढालिए। आपको प्रोग्रामिंग आता है तो, नहीं तो छोटे मोटे मैकेनिकल कंपनी में घुस के बाद में एक्सपीरियंस लेके आपका एलपीए को बढ़ाइए। नहीं तो आपको मैकेनिकल कंपनी कॉलेज में आता है तो पहले डिज़ाइन इंजीनियर का रोल सर्च कीजिए, देन सेल्स, देन सर्विस। ये है आज का वीडियो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और भी नया नया वीडियो हमारा चैनल में आता रहेगा। पूर्वे भी बनाया है, पहले भी, वो भी देखिए। थैंक यू ऑल।